भुना हुआ चना धरती पर मिलने वाले सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन हेल्दी स्नैक्स में आता है और कई कंट्री में तो इसको न्यूट्रिएंट्स का मैजिकल पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे आप कभी भी खा सकते हैं और इसे बनाना भी नहीं पड़ता। और इस भुने हुए चने से मिलने वाले जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो आइए जानते हैं इन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इसमें एक सेलेनियम नाम का माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि कैंसर और ह्यूमर सेल को ग्रो होने से रोक देता है। यह सेलेनियम एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ही कम चीजों में पाया जाता है। यह भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह ब्रेस्ट, कोलोन और लंग्स कैंसर के रिस्क को भी काफी हद तक कम कर देता है। और इस चने में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण यह कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। और चने में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सेलेनियम पाया जाता है यह हमारे शरीर में सेरोटोनिन के लेवल को भी बढ़ा देता है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस के ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर मौजूद यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कैंसर से तो बचते ही है और साथ ही साथ हमें खुश भी रखते हैं। भुने हुए चने में जिंक बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि एक नेचुरल फाइटर होता है। और भुने चने की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज स्किन के पीएच को बैलेंस रखती है। और इसके भीतर मौजूद जो मैग्नीशियम होता है ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो हमेशा रिंकल, टाइट और फॉर्म बनी रहती है। इसके साथ ही चने में होता है मैग्नीशियम जो कि जिद्दी डार्क स्पॉट्स को भी कम कर देता है। और रोस्टेड चना एक ऐसा फूड है जो हमारे स्किन को हेल्दी, यंग एंड यूथफुल बनाए रखता है। यह हमारी स्किन के लिए एक वरदान के जैसा होता है। इसमें एक ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि इसमें मौजूद सेलेनियम के साथ मिलकर हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। जिन लोगों को शुगर होती है वह लोग गोंद नहीं खा सकते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, जिंक और मैंगनीज होता है जो कि प्रीमेच्योर हेयर एजेंट को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर सकता है। और साथ ही यह फैट लॉस करने में भी हमारी काफी मदद कर सकता है। आजकल लोग फैट लॉस करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फैट लॉस करने के लिए खाना नहीं छोड़ना होता है बल्कि कैलोरीज कम करनी होती है। और भोजन ऐसा खाना होता है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी मिले, जैसे फाइबर ज्यादा मिलना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए। आजकल लोग बीच बीच में मंचिंग के लिए उल्टा सीधा खाते रहते हैं। आप लोग इसकी जगह पर बना हुआ चना उपयोग में ले सकते हैं। यह लो फैट, सोडियम फ्री, हाई फाइबर, हाई इन प्रोटीन और लो ग्लिसमिक इंडेक्स वाला एक बेहतरीन स्नैक्स है। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी मिल जाती है, जिससे कि बिना किसी कमजोरी के तेजी से वजन कम किया जा सकता है। यह भुना हुआ चना हमारी बॉडी में फैट के अब्जॉर्प्शन को भी काफी हद तक कम कर देता है। और अब मीठा ना खाओ तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती रहती है, क्योंकि डाइट करते समय कैलोरीज को कम करना होता है, जिसकी वजह से बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके कारण यह है धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और इसके कारण पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा जो होती है भुने हुए चने खाने से वह भी नहीं होती है। भुने हुए चने में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कम कैलोरीज लेने के बावजूद भी कमजोरी महसूस नहीं होती है। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो भुने हुए चने को बिना छिलके के कभी ना खाएं। अगर आप बना हुआ चना बिना छिलके के खाएंगे तो इसकी कैलोरीज बढ़ जाएगी, जिसके कारण यह वजन घटाने के बजाय वजन बढ़ा देगा। इसीलिए जिनको वजन घटाना है वह इसे बिना छिलके के न खाएं। अगर आप भुना हुआ चना बिना छिलके के खाते हो तो यह आपके वजन को बढ़ाएगा, क्योंकि बिना छिलके के खाने के कारण कैलोरी ज्यादा हो जाएगी और फाइबर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको इसे छिलके के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि यही आपका वजन घटाएगा। और अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे बिना छिलके के खा सकते हैं। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो चना खाने का जो सबसे अच्छा टाइम है वह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आधी कटोरी चने खा लेते हैं तो प्रोटीन और फाइबर आपकी बॉडी में चला जाएगा। और भुने हुए चने में फाइबर और प्रोटीन होने के कारण यह आपके भोजन में जो फैट और शुगर की क्रेविंग्स होती है उसको भी काफी हद तक खत्म कर देगा और पेट फुल की फीलिंग दे देगा। उसके बाद फिर आप दोपहर में यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मंचिंग करते हैं यानी कुछ खाते हैं, बहुत से लोगों को स्नैकिंग खाने की आदत भी होती है, उस समय आप उतना ही आधा कटोरी भुना चना खा सकते हैं। और कई लोगों को शाम के समय इवनिंग स्नैक
खाने की आदत होती है उस समय भी आप उतना ही आधा कटोरी भुना चना खा सकते हैं। यह आधी कटोरी भुना चना आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा बल्कि फैट लॉस करने आपकी बहुत मदद करेगा। यह आपको प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में दे देगा। तो क्या सोच रहे हो, आज से ही अभी से ही शुरू कर दीजिए। तो मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी आज से ही शुरू कर दो। और अगर आप सोच रहे हो कि फीलिंग थोड़ी ज्यादा रहती है और खाना कम खाया तो उससे एनर्जी तो डाउन नहीं हो जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने सुबह खाने से पहले इसको खाया तो इसमें आयरन अच्छी मात्रा में होने के कारण यह भुना हुआ चना आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी दे देगा। घोड़ा खाता है चना, आर्स पावर बढ़ जाएगी आपकी। और अगर मैं यह कहूँ कि यह भुना चना दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल एनर्जी सप्लीमेंट है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह भुना हुआ चना फाइबर का सबसे बेहतरीन सोर्स है। 1 कप चैन में लगभग 15 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है ना कि यदि आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड करते हैं तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने, कैंसर की रोकथाम के लिए और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए काफी हद तक आपकी सहायता करता है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फाइबर के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है हमारे शरीर के लिए। आधी से ज्यादा दिक्कत तो फाइबर न खाने के कारण ही होती है। भुने हुए चने के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। आप अपनी दिन भर की फाइबर की मात्रा को चना खाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, वेजिटेरियन लोगों के लिए एक बड़ा चैनल यह होता है कि वह अपने दिन भर के प्रोटीन की मात्रा को कैसे पूर्ण करें, क्योंकि आजकल के जो लोग होते हैं वह डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं। हाँ, तो 2 चना प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके 100 ग्राम भुने हुए चने में लगभग 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। यह वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एक नॉर्मल इंसान के लिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि किसी का वेट 70 का है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे इंडियन फूड के अंदर हमें डेली केवल 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाता है, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम है। अगर हम उतना प्रोटीन नहीं खाते हैं जितना कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो बॉडी ठीक से वेट लॉस नहीं कर पाएगी और स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाएगी और साथ ही मसल्स को डेवलप नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि हर चीज के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है। और यदि हम बॉडी को प्रोटीन की सही मात्रा देते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है और साथ ही हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है, जिसके कारण हम आधी से ज्यादा दिक्कतों से बचे रहते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भुना हुआ चना एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। और हाँ, अब भारत को पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी तेजी से डायबिटीज बढ़ रही है उतनी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं बढ़ रही है। इस डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो एक बहुत अच्छी चीज है उसे हमने अपनी डाइट से बाहर निकाल कर फेंक दिया है, और वह भुना हुआ चना। यह बना हुआ चना डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा फूड है। यह एक डायबिटिक फ्रेंडली फूड है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। यह लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करके डायबिटीज को बहुत घटा देता है और ब्लड में जो शुगर लेवल हाई होता है यह उसे भी मेंटेन कर देता है। भुने हुए चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस भुने हुए चने में विटामिन और मिनरल्स जो उपस्थित होते हैं वह हमारे बोन स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी बोन की जो डेंसिटी होती है उसे भी बढ़ाने में हमारी काफी सहायता करता है। और आजकल हम देखें तो गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इनके चांसेस को भी यह काफी हद कम कर देता है। और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे बाहर का उल्टा सीधा खाते रहते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। वह केवल हाई सोडियम से लोडेड होते हैं और कई कई महीने पुराने होते हैं, जिसके कारण ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम बच्चों को बाहर की चीजों के बजाय स्नैक्स में यदि भुना हुआ चना देंगे तो यह उनकी हेल्थ को काफी इम्प्रूव कर देगा। इसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके कारण यह ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में हमारी सहायता करता है। यह भुना हुआ चना बीपी के लिए एक वरदान के जैसा होता है। यह ब्लड क्लॉट के होने का रिस्क भी काफी हद तक कम कर देता है। इस भुने हुए चने में मैग्नीशियम और कॉपर होता है, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स
करने का काम करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके उन्हें मजबूत करने का काम करता है, जिससे कि यह हार्ट अटैक से होने वाली दिक्कतों को भी काफी हद तक काम कर देता है। इसके अंदर फोलिक एसिड और मैग्नीशियम होने के कारण यह ब्लड वेसल्स में जो खून का दबाव होता है उसे भी ठीक करने का काम करता है। इसके अंदर पोटेशियम और बहुत सारा फाइबर होने के कारण यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होने के कारण, इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल्स होने के कारण जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है उसे भी ठीक करने का काम यह भुना हुआ चना करता है। अब सबसे पहले इसमें हाई फाइबर होने के कारण यह हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एक वरदान के जैसा होता है। इसमें जो फाइबर होता है वह सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उपस्थित पानी के साथ मिलकर एक जेल के जैसा पदार्थ बना देता है, जो कि हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को पढ़ने में काफी हेल्पफुल होता है और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। इससे होता यह है कि हमारे डाइजेशन में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जैसे कि क्लोन कैंसर और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम जैसी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसका नुकसान यह है कि इसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह स्लो डाइजेस्ट होता है, जिसके कारण यदि इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह गैस और प्रोटीन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसे सही मात्रा में खाना ही ठीक है। इसे एक दिन में लगभग 100 ग्राम तक खाया जा सकता है। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, यदि आप इसे चबा चबा कर खाएंगे तो यह डाइजेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं देगा और न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलेंगे। इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण यह हीमोग्लोबिन के स्तर को काफी बढ़ा देता है। स्पेशली जिन लोगों को एनीमिया होता है उन लोगों के लिए भुना हुआ चना एक वरदान के जैसा होता है। स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भुना हुआ चना जरूर खिलाना चाहिए। यह उनकी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है, जिससे कि बच्चों में दिन भर एनर्जी बनी रहती है। और बचपन में बच्चों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम और आयरन ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और चने के अंदर यह दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं। इसीलिए बच्चों को यह बाहर के चिप्स, पापड़, कुरकुरे, मैगी, पास्ता यह चीज ना खिलाकर चने खाने की आदत डालिए, जिससे कि उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी।